ची। आई एम मुस्काना। ये हम क्या पढ़ रहे हैं कि यार फीफा 2026 की फुटबॉल जो है मैन्युफैक्चर होती है पाकिस्तान की फैक्ट्री में। यार ये बहुत ज्यादा शॉकिंग है क्योंकि मुझे नहीं पता था। देखो हम तो यार मोस्टली क्रिकेट ही देखते हैं, और वो क्रिकेट भी कौन सा जब इंडिया पाकिस्तान का होता है। उसके अलावा हम दोनों क्रिकेट वगैरह भी नहीं देखते, आईपीएल वगैरह भी नहीं देखते, और फुटबॉल तो हमको दूर दूर तक कुछ पता ही नहीं है। पर मुझे इतना पता है कि क्रिकेट के बाद जिस चीज का सबसे ज्यादा क्रेज है ना, तो वो है फुटबॉल यार। बिल्कुल यार, फुटबॉल देखो ऑल ओवर इंडिया हो चाहे कहीं पे भी हो, फुटबॉल एक ऐसी चीज़ है ना जो शायद सब फॉलो कर पाते हैं। और फुटबॉल थोड़ा सा मुझे लगता है कंपैरेटिव वे में ना ईजियर होता है देखना समझना। पर यार फीफा की बात करो ना, फीफा मैंने डेफिनेटली ना वो PS5 वाली गेम में ज़रूर खेला है, बट एक्चुअल फुटबॉल क्या होता है मुझे ज़ीरो आइडिया है। और ये बहुत ही शॉकिंग चीज़ है कि फुटबॉल की जो एक्चुअल फीफा की जो बॉल होती है वो मैन्युफैक्चर ही पाकिस्तान में होती है। बिल्कुल नई चीज़ थी ये सुनने और देखने में भी। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है, तो आप भी देखो हम भी देखते हैं। ये सबसे बेहतरीन फुटबॉल बनाने का मरहला शुरू होता है सैंपल टेस्टिंग लैब में, जहां पर फुटबॉल के अंदरूनी और बैरूनी मटेरियल की फिजिकल और एनवायरमेंटल बात है रेजिस्टेंस यार, को इतना जांचा complex जाता process? है। अप्रूव्ड सैंपल के मुताबिक सिंथेटिक मटेरियल और कपड़े के पता है बंडल्स को मुझे तो क्या स्टोर लगा रूम था से फुटबॉल का, मंगवाकर एक बड़ी मशीन बड़ी होती होगी शीट्स बस की उसमें शक्ल से में फुटबॉल काटा बन के जाता बाहर है। आते इन होंगे। शीट्स को पूरी हाँ, केमिकल हाँ, बॉन्ड पूरी के बॉल। जरिए आपस में जोड़कर इनकी complex मजबूती लग रहा है। और पायदारी को बढ़ाया जाता है। तैयार करदा शीट्स को कटिंग सेक्शन में माहिर कारीगरों की मदद से मैनुअल और ऑटोमेटिक मैंने कभी मशीन्स ऐसा पर मेरे को थॉट नहीं आया कि फुटबॉल कैसे बनता होगा। मेरे को आज भी नहीं देख आया। रहे हैं हम जमा लोग। करके प्रिंटिंग खाने का सेक्शन जरूर में आता है भेज हमेशा। दिया जाता है। प्रिंटिंग के ऊपर मरहले नहीं का आते यार आगाज भाई। डिजाइन लैब से होता है, जहां पर डिजाइन एक्सपर्ट्स फुटबॉल के लिए मतलूबा हाँ, ये डिजाइन तो पता है। तैयार ग्राफिक करते हैं। डिजाइनर्स तैयार होंगे करदा ना, है ना? डिजाइन्स को स्क्रीन प्रिंटिंग की मदद से पैटर्न्स में कटे हुए पीसेस पर वाव। प्रिंट किया जाता है। अब कोई प्रिंटेड मुझसे पैटर्न्स पूछेगा की फुटबॉल तराश कैसे बनती है, तो फराश मेरे पास और आंसर है। क्वालिटी चेक के मैं बाद देख के बता अलग अलग फुटबॉल के सेट्स तैयार किए जाते हैं। दूसरी जानिब फुटबॉल के अंदरूनी हिस्से को अलग सेक्शन में तैयार किया जाता है। यहाँ पर रबड़ के केमिकल मटेरियल को सांचों पर चढ़ाकर आग की भट्टी में एक मखसूस वक्त तक हीट दी जाती है, जिसके बाद फुटबॉल के ब्लैडर्स तैयार हो जाते हैं। अगले मरहले में तैयार Missiles करदा लग रही है। प्रिंटेड पैटर्न्स और ब्लैडर्स को सेट्स की सूरत सब्जी तोड़ पैकेट्स रहे में हैं, बंद ऐसा लग करके हर पैकेट का वजन किया जाता है। अच्छा, बिल्कुल ताकि एक्यूरेट होना फुटबॉल चाहिए। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के एन मुताबिक इन पैकेट्स को स्टिचिंग सेक्शन में हाथों भेजा से जाता stitch है, किया जाता है जहां सब पर कुछ। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक न सिर्फ हाथ की स्टिचिंग के जरिए फुटबॉल तैयार किए जाते हैं, बल्कि मशीनों के जरिए भी फाइन स्टिचिंग की जाती है। माहिर कारीगर मशीनों पर निहायत सलीके से एक एक पैकेट में मौजूद पैटर्न्स को सीते हैं, फिर इनमें ब्लैडर डालकर आखिरी पैटर्न को एक मर्तबा अच्छा, फिर ऐसे वो हैंड अच्छा, स्टिच किया उसको जाता सीधा है। करते तैयार हैं। फुटबॉल्स में हवा भरकर एक मर्तबा फिर क्वालिटी चेक से गुजारा जाता है। क्या बात है फीफा यार, के बहुत नए कवानीन इंटरेस्टिंग के प्रोसेस। मुताबिक लेटेस्ट टेक्निक से बगैर सिए भी फुटबॉल को तैयार किया जाता है। इस हाँ, प्रोसेस में अच्छा, वो प्रिंटेड चिपका पैटर्न्स के। को एक खास किस्म के केमिकल के जरिए आपस में जोड़ा जाता है। फुटबॉल के आधे आधे दो हिस्से क्या तैयार इतना किए हेवी जाते हैं। मेटल? दोनों हिस्सों के दरमियान में ब्लैडर रखकर एक मशीन के जरिए इसे हीट दी जाती है और आपस में चिपका दिया जाता है। बगैर सिए मजबूत और वजन में कदरे हल्का लो फुटबॉल भाई। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बनाया जाता है और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता है विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। प्रोसेस शुरू होता है अंडरलाइनिंग का, जिसके अंदर ये जो इनका बेस होता है फुटबॉल का, जिसमें पीयू है, उसको लेटेक्स और फैब्रिक रख के जो है वो पेस्ट किया latex जाता है और इसकी मुख्तलिफ तहें बनाई जाती हैं। मल्टीपल टाइम्स फैब्रिक और लेटेक्स को जिस तरह की ये कर रहे हैं पेस्ट, उस तरह रखा जाता है और कस्टमर की डिमांड के ऊपर फुटबॉल फुटबॉल तो को बहुत सॉफ्ट करने के महंगी लिए आती कुछ कुछ जगहों पे हाँ, फॉर्म अच्छी भी जो है वो quality की रखा फुटबॉल्स जाता काफी है महंगी ताकि महंगी जो फील है फुटबॉल की वो बड़ी नरम आए। जब ये सारा प्रोसेस कर ये लेते हैं आप देख fabric सकते है हैं ये, लेटेक्स जो के लगा- बार ये बार synthetic लगाने के बाद fabric है इसको ना? पेस्ट किया जाता है, फिर इसको रखा जाता है Sheet 24 घंटे के लिए फैब्रिक पे सुखाया मतलब जाता कलर है कर रहे हैं और white उसके वाला, वो जो बाद chemical लगा इसको रहे हैं। एक चैम्बर में रखा जाता है जहाँ मजीद हीट दी जाती है जी, ताकि ये अच्छा, अच्छे तरीके से सूख जाए। मजबूती से चिपक जाए और फिर इसकी ये फाइनल शक्ल बन जाती है। वाव। जिस तरह कि आप देख सकते हैं अब इस तरह मेरे लग को रहा है कि ये chemical एक ही की चीज़ है, खुशबू बहुत ऐसे अच्छी चिपकाया गया है कि लगती ऐसा लग रहा है कि कलर शायद की एक और ही प्रोडक्ट है, chemical की। लेकिन Strong ये सी 3-4 तहें बनाई गई हैं और इतनी बेहतरीन तरीके से उसको चिपकाया गया है कि ये बेस बन चुकी है फुटबॉल की। और इसको फिर आगे भेजा जाता है कटिंग डिपार्टमेंट में, जहाँ कटिंग करके इसके पैचेस निकाले जाते हैं और फिर उनको स्टिच किया जाता है और फुटबॉल बनाया जाता है। आइए आपको वो भी दिखाते हैं। मेरे पीछे जो मशीन आप देख रहे हैं ये ऑटोमेटिक मशीन है, लेटेस्ट मशीन है। बाप रे, डर लगता है एक मेरे को वक्त तो में इसमें इस देखते मशीन हुए। पे 100 से ज़ायद पैनल्स भी जो है वो काटे जा सकते हैं।
लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर वो पुरानी मशीन भी इस्तेमाल की जा रही हैं जिनमें एक ही वक्त में दो पैनल्स काटे जाते हैं। हैंड स्टिच के लिए ज़्यादातर जो फुटबॉल बनती हैं उनके ये पैनल्स जो है वो काटे जा सकते हैं। आप देख सकते हैं ये वो मटेरियल है क्या बोलते हैं जो कि इसको? अंडरलाइन पेंटागोनल डिपार्टमेंट के से आया है, हेक्सागोनल। और अब ये इस मशीन पे जहाँ पर एक ही वक्त में ये दो पैनल्स Six काट होता रहे है हैं। शायद। लेकिन जैसे जैसे पेंटागन जिद्दत आ is रही है, five, अब six, डिमांड के हाँ, हिसाब से शायद। ज़्यादा जो पैनल्स काटती है मशीन उस पे जो है ज़्यादा Imaginary shapes बनाने की मटेरियल को आदत। डाला जाता है क्योंकि उससे वेस्टेज भी कम होती है। मुझे तो ये आगे शेप देख के ये फुटबॉल जो याद आता पैनल्स है। हाँ। कटते हैं, इन पैनल्स को एक जगह पे जमा किया जाता है और फिर बाद में इनको देखा जाता है काफी पर detailed फुटबॉल के process हिसाब है से यार। कि कहाँ कितना पैनल जो है वो फुटबॉल में इस्तेमाल होना। आप देख सकते हैं ये कितने लोग पैनल्स लगे इस कटे हैं काम जिस तरह के के लिए। इस सामने उससे दो पैनल्स कटे हैं, और एक फुटबॉल में जनरली 32 पैनल जो है वो 32 इस्तेमाल होते हैं। ओह। ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। तो इस वक्त हम मौजूद हैं ब्लैडर डिपार्टमेंट में, और जिस तरह कि Bladder। हमने आपको बताया था कि फुटबॉल के दो मेन कंपोनेंट होते हैं, एक तो उसका एक्सटर्नल और ये उसका इंटरनल कंपोनेंट होता है। और इसके आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्मे होते हैं, दो मुख्तलिफ किस्म के फर्मे हैं जिससे ब्लैडर बनता है। तो ये Bladder। फर्मा जो है इसको डिप किया जाता है इस रबर के मटेरियल के अंदर, और फिर इसको सुखाया जाता है, और ना सिर्फ सुखाने के लिए बल्कि इसको एक चैम्बर में डाला जाता है और फिर काफ़ी टाइम दिया जाता है, काफ़ी हीट दी जाती है, जिसके बाद ताकि ये ब्लैडर मजबूत तैयार हो जाए। अच्छा। और फिर इसकी तैयारी के बाद जो है आप देख सकते हैं कि अच्छा, ये ये फर्मे को डाल रहे हैं वाइट में डाल रहे हैं अभी। ताकि वो इसकी शेप को जो है ना वो ले लें। इस फर्मे को निकाल के यहाँ रखते हैं। ये अभी इन्होंने फ्रेश निकाला है, ये कितना थोड़ी देर pure के white अंदर colour खुश्क है ना? होना शुरू हो चुका है, लेकिन इसको मज़ीद इसकी पायदारी बढ़ाने के लिए इसको अंदर एक चैम्बर में डाला जाता है जहाँ इसको हीट दी हीट दी जाती जाती है, है। और फिर ये जो फर्मा है इसको वहाँ से उतारा जाता है और फिर इस ब्लैडर को आगे भेजा जाता है जहाँ वेट करके इसको जो पैनलिंग बंडल होता है उसमें रखा जाता है और फिर आगे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो इस वक्त हम मौजूद हैं मशीन स्टिचिंग डिपार्टमेंट में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पैनल्स को जो है मशीन्स के ज़रिए स्टिच किया जा रहा है, और पूरी एक लाइन के अंदर मुख्तलिफ पैनल्स को स्टिच करके आगे भेजते रहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनके पास जो है इन्होंने तकरीबन हाफ जो है फुटबॉल स्टिच कर लिया है। ये इसको जोड़ के तकरीबन ये एक पूरा फुल हाथ का काम फुटबॉल है की मतलब। फॉर्म देंगे, लेकिन ये अभी उल्टा फुटबॉल है। यहाँ पर ये पर स्टिच करना यहाँ कितना जो है मुश्किल है इसको ना सीधा ऐसे? किया जाता है, और फिर सीधा करने के बाद इस फुटबॉल को इस डिपार्टमेंट में भेजा जाता है हवा जहाँ भरी पर जाती है ना। इसके जो एक्सटर्नल पार्ट होता है इसके अंदर इसका इंटरनल पार्ट यानी कि इसके ब्लैडर को डाला जाता है, और इस ब्लैडर को भी इसके साथ जो फुलाया है जाता रबड़ के एक लैटेक्स मटेरियल के साथ जो है वो चिपकाया जा सकता है। अगर आपको कैमरा दिखा सके कि किस तरीके से ये अपने हाथ से इस ब्लैडर को जो हाँ, है ये। इसके साथ चिपका रहे हैं ताकि मजबूती जो है वो बाद में भी पकड़ाई हवा भरते रहे। फुटबॉल में हवा कम हो जाती है। आखिर में इस हिस्से को भी, ये जो एक पोर्शन रह जाता है खुला, उसको भी स्टिच करने के लिए ये फिर स्टिचिंग मशीन के पास लाया जाता है जहाँ पर ये इसको स्टिच करते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो आखिरी होल रह जाता है, ये जो हाँ। आखिरी होल रह जाता है, इसको मशीन पे से स्टिच नहीं किया जा सकता। हाँ। इसको फिर आखिर में हाथ hand से में stitches मशीन के चलेगी नहीं ना उस पे। इंसानी हाथ के जरिए सिया जाता है थिक भी बहुत ताकि है वो। अच्छे तरीके से मजबूती से फुटबॉल जो है हाँ, वो ये कितने सिया मोटे जाए, हैं। इसमें किसी किस्म का कोई नुक्स मैंने ना रह सिलाई जाए, के धागे देखे कहीं हैं, से वो फट पतले ना होते सके। हैं एकदम। और फिर ये फुटबॉल जो है ये अपनी फाइनल शेप इख्तियार कर लेती है। बाद में इसमें हवा इसमें की हवा कमी भरी है। जाती है, और हवा भरने के बाद क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट इसको एक मरतबा फिर से चेक करता है और फिर इसको जो है डिस्पैच यूनिट की जानिब भेज दिया जाता है। सो फाइनली ये है थर्मो बॉन्डिंग सेक्शन, जिसके अंदर जो आपका अगर ये कहा जाए कि जदीद तरीके से इस वक्त जो फुटबॉल है बनाई जा रही है, और इसमें हर जो सेक्शन है उसको पहले काटा जाता है, काटने के बाद वो उसको जो रोटी है वो making glue लगाया machine जाता जैसा है। लग रहा है। और आप देख सकते हैं जिस तरह कि पहले हमने आपको दिखाया था कि पहले मटेरियल तैयार किया जाता है पीयू का और 1 मिनट का भी कपड़े break भी का ले सकते हैं और बस। फॉर्म लगाकर कपड़े इसमें सबसे पहले अलग अलग पैनल्स काटते हैं, उन पे फिर ग्लू लगाया जाता है और फिर उनको जोड़ा जाता है। आप सारी इंटरेस्टिंगली देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैं वही खवातीन सोच काम रही कर थी, रही अच्छा है हैं। नहीं उनको काम मिल अंदर रहा है। फादर इंडस्ट्रीज़ की भी पॉलिसी है कि ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट किया जाए। देखो, हर very सेक्शन में हमें खवातीन दिखाई देती हैं, लेकिन इस सेक्शन में इंटरेस्टिंगली 75% खवातीन काम कर रही हैं। वाओ। अच्छा, ये जो पैनल मैंने आपको दिखाया था कि पहले चिपकाया जा रहा था, इस मशीन में उस पैनल को जो है मज़ीद एक तो मजबूती के लिए और दूसरा इसकी शेप जो है बेहतर करने के लिए, पहले इसके एजेस नज़र आ रहे थे, लेकिन अब आप देख सकते हैं, अगर मैं आपको दिखा सकूं कि ये एजेस जो है वो चिपका दिए गए हैं ताकि ये फिनिश हो नज़र आए। अब आप कह सकते हैं कि ये पैनल
पूरा तैयार है। तैयार और है। इस पैनल का जो है अब यहाँ पे बंडल बनाया जा रहा है तकरीबन 32 पैनल्स का, जिसमें कि मैंने आपको पहले बताया। यहाँ एक पे ball। हर एक का अलग अलग, जिसमें 12 ये 32 पेंटागन और proper बने 20 हुए हैं। हेक्सागन पैनल्स हैं, वो Hexagon। बनाए गए हैं, उनका बंडल बना दिया गया है और इस बंडल को आगे जो है वो असेंबल किया जाएगा। तो फाइनली जो तैयार बंडल्स होते हैं उनकी पहले क्वालिटी चेक होती है, एजेस को ठीक किया जाता है और उसके बाद ग्लू जो है इन पे लगाया जाता है। एक ख़ास किस्म का ग्लू है जो बहुत मजबूत इसकी पकड़ाई होती है, पर ये इसको हाथ इस से मशीन में लगाना रखा है, जाता ये है, कैसे लगा रहे हैं? वही ग्लू को चिपक जाता हीट है दी फिर जाती तो। है ताकि वो नरम हो जाए और फिर आगे जो वर्कर्स हैं आसानी से उस ग्लू को चिपका सकें। आप देख सकते हैं एक बॉल के फर्मे के ऊपर जो है इन तमाम पैनल्स को जोड़ के फुटबॉल की एक शेप दी जा रही है, जिस तरह हमने आपको स्टिचिंग सेक्शन में fast दिखाया कर रहे हैं। बहुत कि fast। हाफ 2 पोर्शन जो है फुटबॉल के बना दिए गए हैं। इसमें स्टिचिंग नहीं हुई, इसमें ग्लू के ज़रिए जोड़ा गया है। हाँ। ये इसका जो आप कह stitching लीजिए वाले महंगे होंगे अंदर का थोड़े। ब्लैडर होता है वो भी बड़ा डिफरेंट होता है, वो मुख्तलिफ तरीके से बनाया जाता है और इसका जो ब्लैडर होता है ये बहुत मजबूत होता है। आप देखिए कि बिल्कुल इसमें कोई पोर्शन नहीं, मैं Press भी फुल नहीं हो जोर रहा। लगा रहा हूँ और इसके ब्लैडर रबड़ के ऊपर जो है फैब्रिक लगा के भी ग्लू से इसको चिपकाया चिपका जाता दिया है, गया। क्योंकि हाँ, इसका strong ब्लैडर बना जो दिया है वो उसकी असल मजबूती रखता है और इसके ऊपर जो है फिर ये दोबारा इन पैनल्स को चिपका दिया जाता है। ये वो मशीन है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि इन्होंने हाफ पैनल्स रखे हैं और इस हाफ पैनल के अंदर जो है ना आप देखिए ये ब्लैडर को रखेंगी Bladder। और इसको बंद कर देंगी। फिर वो यहाँ बॉल की से शेप में फिर फाइनल फुटबॉल की शेप जो है वो बन जाएगी। आप देख सकते हैं कैमरे की आंख आपको दिखा रही होगी कि किस तरीके से ये खातून जो है ये इस फुटबॉल को बना रही है। क्या क्या बात है, जबरदस्त। इसके बाद यहाँ से फाइनल फुटबॉल की जो है वो शक्ल सामने आ जाएगी और ये फाइनल फुटबॉल जो है इसको एक मरतबा फिर से क्वालिटी चेक किया जाता है, क्योंकि इसको स्टिच नहीं किया जाता तो इसका देखा जाता है कि क्या हर जगह से वो अच्छे तरीके से क्या ग्लू ये के ज़रिए most चिपक important चुकी point है है। और ये इसकी फाइनल फॉर्म है। थोड़ी सी Focus गर्म होना है क्योंकि मशीन से निकली है, लेकिन लुक एट द बाउंस। वाओ। आप देख सकते हैं इसका क्या बात बाउंस है, ज़्यादा मुझे खेलने का है। मन ये कर गया, लेटेस्ट although कुछ मेथड नहीं है आता हमें। फुटबॉल बनाने का और इसकी खासियत ये है कि जब आप इसको हिट करते हैं तो आपके पाँव के ऊपर ज़्यादा जोर नहीं पड़ता और बॉल में बाउंस भी ज़्यादा bouncy है, होता है और bouncy इसको भी उसी Football प्रोसेस से usually bouncy इसकी नहीं क्वालिटी होती चेक है। होती है कि कहीं रस तो Basketball नहीं करता। size of बास्केटबॉल bouncy कितनी होती है। bouncy होती है, 2000 मैं से वही ज़्यादा सोच रही इसको थी हिट अभी। किए ये जाते वो heavy हैं, होती है सारे हीट football से size गुजारा हाँ। जाता है और ये है थर्मो बॉन्डिंग प्रोसेस। एक ही कमरे के अंदर पूरा फुटबॉल होता तैयार हो जाता है और ज़्यादा तेज़ी से आप फुटबॉल तैयार कर सकते हैं। आखिर में इन तमाम फुटबॉल्स को जो है पैक किया जाता है और फिर डिस्पैच किया जाता है पूरी दुनिया में विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान। अब है ना मुझे पूरी तरीके से इसका प्रोसेस समझ आया। मुझे कोई भी पूछेगा ना कि यार फुटबॉल कैसे बनती है तो मैं डिटेल तरीके से उसे दो टाइप की प्रोसेस बता सकती हूँ कि भाई ऐसे बनती है फुटबॉल। और इतना फैसिनेटिंग लग रहा था ना सब देखने में, क्योंकि यार एक एक चीज़, चलो मशीन वाली बात तो सही है बट मैं ज़्यादा उस चीज़ से खुश हुई कि जिस तरीके से सारे लोग जो हाथों से काम कर रहे थे, जो ग्लू लगा रहे थे वो भी हाथों से, स्टिचिंग कर रहे थे, सब कुछ हाथों से और प्राउड टैग के साथ कि भाई मेड इन पाकिस्तान का बना ये तो। और मुझे ना सबसे अच्छी बात ये लगी कि वहाँ पे ना औरतों को भी काम मिल रहा है। ये बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि यार उन्होंने जो ये फैक्ट्री बनाई है ना, और उसमें ऐसा नहीं कि जो है ना जवान जो लड़कियां हैं वहाँ पे, किसी भी उम्र की जो औरतें हैं वहाँ पे वो काम कर रही थी। और कितनी ज़्यादा स्पीड थी यार वहाँ पे, भाई। और क्वालिटी का तो पूरा ख्याल रखा जा रहा था। जैसे चाइनीज़ प्रोडक्ट के लिए कहा जाता है, कभी आप चाइनीज़ प्रोडक्ट लेते हो तो उसकी कोई गारंटी नहीं होती, कब चलेगा, कब सालों भी निकल जाएंगे और फिर ऐसा भी हो सकता है कि कल के कल वो ख़राब भी हो जाए। पर यहाँ पे इन्होंने जिस तरीके से इस फुटबॉल को बनाया है ना यार, जब लोग पढ़ेंगे ना यार इट इज़ मेड इन पाकिस्तान, तो समवेयर उनको लगता होगा कि यार क्या चीज़ बनाई है यार सच पाकिस्तान में ने। यार बिल्कुल। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वैसे लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करिए। बाय।